Hello students, today I'm going to make video of poem of class 6 10 Tall Oak Tree. ये पोयम 10 लंबे ओक ट्रीज के बारे में है। ओक एक तरह की लकड़ी होती है जिसे हिंदी में बलूत या शाहबलूत कहा जाता है, जिसका प्रयोग बहुत सी चीजें बनाने में किया जाता है। Over a period of time, a stand of 10 oak trees is cut down one by one until there are none. यानी बहुत समय पहले 10 लंबे बलूत के पेड़ थे जिन्हें बारी बारी से काट दिया गया एक एक करके, और अब बाद में एक भी पेड़ नहीं बचा। यानी अपनी ज़रूरतों के लिए लोगों ने किस तरह से पेड़ों को काट दिया और बाद में सिर्फ एक खाली मैदान रह गया था, वहाँ कोई भी ओक ट्री नहीं था। 10 tall oak trees standing in a line, worship, cried King Henry, then there were 9. यानी 10 लंबे बलूत के पेड़ थे जो एक ही लाइन में खड़े हुए थे। वारशिप्स यानी जो युद्ध के लिए जहाज इस्तेमाल किए जाते हैं। किंग हेनरी चिल्लाया और उसके बाद सिर्फ 9 पेड़ बचे। यानी जो जहाज बनाने के लिए या जो युद्ध हुआ उसकी वजह से जो एक पेड़ था उसे काट दिया गया और उसका इस्तेमाल किया गया और किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, और फिर सिर्फ कितने पेड़ बच गए? 9. 9 tall oak trees growing strong and straight, charcoal breathed the furnace and there were 8. यानी 9 लंबे बलूत के पेड़ थे जो एक ही पंक्ति में सीधे बढ़ रहे थे। चारकोल ब्रीड द फर्नेस, फर्नेस होती है भट्टी। कोयले ने एक तरह से भट्टी में सांस ली। जो भट्टी थी जिससे आप यूज करते हो गर्मी पैदा करने के लिए, जो घरों में गर्मी पैदा की जाती है उनको गर्म रखने के लिए, तो उसके अंदर भी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। उसको गरमाइश देने के लिए, यानी जो भट्टी के अंदर लकड़ी डाली जाती है। तो इस तरह से अब सिर्फ 8 ही पेड़ बचे। 8 tall oak trees reaching towards heaven, Caesar spoke the lightning, then there were 7. 8 लंबे बलूत के पेड़ थे जो स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे थे। हेवन होता है स्वर्ग, उन तक पहुंच रहे थे, इतने लंबे थे। सीजल का मतलब है जलती हुई, जो यानी बिजली थी कड़कती हुई, वो उन पर गिरी एक तरह से। जो एक पेड़ था उसमें वो खत्म हो गया। सिर्फ कितने पेड़ बचे फिर? 7 ही पेड़ बचे। 7 tall oak trees, branches, leaves and sticks, firewood, smiled the merchant, then there were 6. 7 लंबे बलूत के पेड़ थे, उसकी शाखाएं थी, पत्ते थे, लकड़ी थी। फायरवुड स्माइल द मर्चेंट, जो व्यापारी था उसने उसको जलाऊ लकड़ी के लिए यूज किया कि जो लकड़ी है उसका यूज होगा जलाने के लिए। तो अब कितने बचे? सिर्फ 6 पेड़ बचे, यानी उस पेड़ को भी काट दिया गया। 6 tall oak trees, glad to be alive, barrels boomed the brewery, then there were 5. 6 लंबे बलूत के पेड़ थे जो इस चीज, ग्लैड टू बी अलाइव, अलाइव मतलब जिंदा होना, ग्लैड मतलब खुश होना, यानी जो खुश थे कि वो अभी तक बचे हुए थे। बैरल बूम द ब्रूअरी, बैरल होते हैं बेलनाकार लकड़ी के जो ड्रम होते हैं एक तरह से, जिनका यूज किया जाता है तेल या जो और चीजें होती हैं उनको स्टोर करने के लिए। ब्रूअरी होती है शराब की भट्टी, यानी बैरल का यूज किया जाता है तेल या शराब इन चीजों को स्टोर करने के लिए। तो उनको, यानी तेल को स्टोर करने के लिए जो बैरल बनाए गए, उनको बनाने के लिए भी पेड़ों को काटा गया और फिर कितने बचे? सिर्फ 5 पेड़ बचे। 5 tall oak trees, suddenly a roar, यानी 5 ही पेड़ बचे थे बलूत के और अचानक से एक चिंगाड़ की आवाज आई। गैंगवे स्क्रीम द वेस्ट विंड, देन देयर वर 4. यानी प्रवेश पथ, यानी रास्ता बनाना था आगे बढ़ने के लिए, यानी बीच में जो पेड़ थे वो अड़ रहे थे, तो उनको साफ किए करने के लिए उनको काट दिया गया ताकि जो रास्ता है वो बन सके। गैंगवे स्क्रीम द वेस्ट विंड, यानी पश्चिमी हवा ने जोर से चिल्लाया। प्रवेश पथ बनाने के लिए जो एक पेड़ और था उसे काटा गया और कितने बचे? सिर्फ 4. 4 tall oak trees sighing like the sea, floorboards being the builder, then there were 3. 4 बलूत के पेड़ थे जो समुद्र की तरह भरे थे। साइंग मतलब आह भरना,
जो बिल्डर हैं, जो जगह पर मकान बना के खड़ा करते हैं, यानी जो फ्लोर बनाई जाती है जिसके अंदर 2 या 4 मंजिला मकान होते हैं और एक-एक फ्लोर एक-एक इंसान अपने लिए यूज़ करता है, जो भी उसे खरीदता है। उनको बनाने के लिए पेड़ को काट दिया गया। उसके बाद उस जगह पर बिल्डर फ्लोर बन गए। तो अब कितने पेड़ बचे? सिर्फ 3। 3 tall oak trees groaning as trees do. Unsafe claimed the council. Then there were 2। 3 बलूत के पेड़ बचे थे। ग्रोनिंग मतलब होता है कराहना। वो करा रहे थे एक तरह से, जैसे पेड़ कराहता है, यानी जो पेड़ जब बहुत पुराने हो जाते हैं, जिनसे लगता है कि वो गिर सकते हैं, या शायद जो पेड़ थे वो उस दशा को देख के कि कैसे धीरे-धीरे सारे पेड़ कट चुके हैं, तो उसको देख के वो परेशान हो रहे थे, और जो काउंसिल यानी परिषद होती है उसने इसे असुरक्षित घोषित किया और उसके बाद उसे एक पेड़ को भी काट दिया गया। 2 tall oak trees spreading in the sun। अब सिर्फ 2 ही पेड़ बचे। 2 लंबे पेड़ थे बलूत के और वो सूरज की तरफ फैलते हुए जा रहे थे। प्रोग्रेस snarled the bypass and there was none। अब प्रगति करने के लिए, बाईपास बनाने के लिए भी, जो एक तरह से प्रगति ने बाईपास को अवरुद्ध कर दिया। स्नैरल का मतलब होता है किसी बुरे मूड में, गुस्से में कुछ कहना। जो एक तरह से आवाज आई प्रगति की कि प्रोग्रेस करनी है, उसके लिए रास्ते बनाने हैं, तो उसके बाद उस पेड़ को भी काटा गया। हमारा सिर्फ एक ही पेड़ बचा। 1 tall oak tree wishing it could run। एक ही पेड़ बचा था लंबा बलूत का, और वो ये सोच रहा था कि काश वो दौड़ सकता, ताकि दौड़ के वो कहीं और चला जाए जहां उसे ना काटा जाए। न्यूसेंस ग्रम द फार्मर देन देयर वर नन। न्यूसेंस का मतलब होता है बाधा। ग्रम का मतलब होता है यानी कि शिकायत के लहजे में कुछ कहना। जो किसान था वो एक तरह से शिकायत के लहजे में, उदासी में, इस तरह से उसे बाधा बता रहा था। तो उसको भी काट दिया गया। अब वहां कोई पेड़ नहीं बचा, यानी सिर्फ एक खाली मैदान था। नो टॉल ऑफ ट्री सर्च द फील्ड इन वेन। वेन मतलब व्यर्थ, फील्ड मतलब खेत, मैदान। कोई भी पेड़ नहीं था, और अब मैदान में उनको ढूंढना पेड़ों को बिल्कुल व्यर्थ था, क्योंकि सारे पेड़ बारी बारी काट दिए गए थे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ओनली एम्प्टी स्काईलाइंस एंड द कोल्ड ग्रे रेन। सिर्फ एक खाली आकाश बचा हुआ था और उसमें जो भूरी बारिश थी। यानी अब धीरे धीरे करके अपनी ज़रूरतों के लिए जो पेड़ काट दिए गए, तो सिर्फ खाली मैदान रह गया था जो आकाश तक दिखाई दे रहा था। Students, I have explained all the poem line in Hindi, and I hope you like this video, and this video will help you. I have explained all the poem line by line in Hindi, and this video will help you. And subscribe my channel for more videos. Thank you.